हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका येस एंड नो नहीं, मेन हमारा एंसेस्टर मैसेजेस है, उसके बाद हम येस और नो देखेंगे, मतलब उसी में एंसेस्टर्स मैसेजेस हम आपके लिए देखने वाले जो 15 डेज जो चल रहे हैं, इसमें एंसेस्टर्स आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं एंजल मैसेज के थ्रू या सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हो उनसे जो कि येस और नो में है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, हम उनसे कनेक्ट होते हैं। और अगर अभी तक आपने कोई क्वेश्चन नहीं सोचा तो आप वीडियो पॉज करके भी अपने क्वेश्चन को सोच सकते हैं। आइए देखते हैं, एक ही सवाल आप पूछ सकते हैं। लेट्स सी, स्पिरिट्स प्लीज कनेक्ट विद अस। एक मिनट। आपके आंसर्स में मे भी आ रहा है, मतलब तो मुझे आपका आंसर मुझे लग रहा है 50-50 है। मतलब येस भी है, नो भी है, मतलब इसे कहो 50-50। आप चाहो चीज़ों को मतलब ऐसे मोड़ पर हो, आप चाहो या तो मतलब छोड़ दो उसको, या तो आप उसको थाम लो एकदम से, ऐसा है। मतलब 50-50 चांस है, कुछ भी हो सकता है। या कहीं ना कहीं डिसीजन आप पे छोड़ दिया गया है पूरी तरीके से, अब जो चाहो। ना ही आपका बहुत नुकसान कर सकता है, ना ही बहुत फ़ायदा। ये मे बी है, ये 50-50 है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट्स। आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं हमें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 50-50 आया था आपके लिए, 50-50 मे बी, मे बी नॉट, मे बी। क्लियर नहीं किया उन्होंने। ओके, पेज ऑफ वैंस, ओके, 2 ऑफ कप्स। हो सकता है हम से काफ़ी लोग ने ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि लव के मामले में कैप्रिकॉर्न, या फिर आपसे कहा जा रहा है कि मैरिज आपके लिए होने वाली है, या कोई पर्सन आपको आके प्रपोज कर सकता है, कोई आपका कब शेयर कर सकता है, आप किसी से उसका कब शेयर कर सकते हैं। सन, ओके। तो पॉजिटिव कार्ड, लास्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। यहाँ पे बहुत ही आपसे कहा जा रहा है, देखो सोच समझ के आगे बढ़ो। ठीक है, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स सब देख लो, समझ लो, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ोगे तो विजय है। और अगर तुमने कुछ प्लान नहीं किया और ऐसे ही आगे बढ़ रहे हो तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, समझ रहे हो, हार सकते हो उस चीज़ में, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जो भी करना है तो पूरी प्लानिंग के साथ करो, स्ट्रैटेजीज बनाओ, समझदारी के साथ करो एंड अपना 100% दो। 7 ऑफ पेंटिकल सही दिखा रहा, अपना 100% दो। और एक सबसे बड़ी बात, पेशेंस रखना। जो लोग पेशेंस रख पाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं रख पाएंगे, जिन्होंने पेशेंस खो दिया, गिव अप कर दिया, तो उनका वो चीज़ छूट गया। जैसे कि मैं मे बी में था, अब वो आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितनी दूर तक ले जा सकते हो, या आप में है वो स्ट्रेंथ। तो अब आप, ऐसा है कि जनरल रीडिंग है, बहुत लोग में स्ट्रेंथ होगी, बहुत लोग में नहीं होगी करने की। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पे आपके लिए जो आया है, वो सबसे पहले मुझे ये दिखा रहा है, खुद पे भरोसा वो होना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि आपकी आइडियाज़, आपके थॉट्स, आप ही क्रिएटर, सब आप हो। तो आपको ही सोच समझ के चलना और खुद पे विश्वास करना है यहाँ पे। द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को पलट सकते हो। द वर्ल्ड हमेशा मुझे साइकिल दिखाता, पर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप में इतनी ताकत है, अगर अपनी परिस्थितियों को बदलने में बहुत सक्षम हो। ठीक है, चाहो तो कह सकते हैं उस चीज़ को अपने फेवर में कर लो। हारते हारते भी इतनी ताकत है कि जीत जाओ।
ठीक है, ऐसा दाव खेलो, वो है आप में बात, तो ये आप ही कर सकते हो। यहाँ पे जो टू ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद किसी से मिलने वाले हो या आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड आप में से काफ़ी लोग एक न्यू फेज में जा सकते हैं, एक न्यू साइकिल में आने वाले हो। ठीक है, कोई पर्सन या तो आपके बारे में बहुत सोच रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं, तो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है। और वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा कि नहीं, तो यस, आपको वो कांटेक्ट करेगा डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग की मैरिज भी के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है, मैरिज हो सकती है यहाँ पे। और शायद आप में से काफ़ी लोग बहुत कुछ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ को एक्शन में नहीं ला पा रहे हो। तो आपके लिए है कि गो विद द फ्लो, मतलब उस चीज़ के लिए आप जा सकते हो, गो अहेड, उस चीज़ के लिए तो गो अहेड। एंड बाकी आप गो विद द फ्लो रहो लाइफ में, चाहे जो हो जाए, स्टक मत होना। कभी कभी हैंगमैन की एनर्जी स्टक दिखाती है, देखो वो कैसे लटका हुआ, तो लटका हुआ, लेकिन आपको स्टक नहीं होना, आपको गो विद द फ्लो रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है, चीज़ों पे अटकना नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं। वैसे हैंगमैन की 2 मीनिंग यहाँ पे निकली है। आइए और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं कैप्रिकॉर्न। स्पिरिचुअलिटी एंड हम इसको 12th हाउस को कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लेकिन मुझे जहाँ तक ये दिख रहा है कि बहुत ऐसी चीज़ें जो अनक्लियर है, जो आपको नहीं पता, जो क्लाउड्स हैं आपके थॉट्स में, और जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, चॉइस नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें छटेंगी। आपको रियलिटी जो है वो आपके सामने आएगी यहाँ पर, एंड आपको सच पता चलेगा, और आप तब अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओगे, मुझे लाइफ में क्या चाहिए। यू आर टू अ ग्रेटर कॉज एंड पावर, और आप, मुझे लगता है कि आपको ये एहसास होगा कि कोई है ईश्वर शक्ति जो इस दुनिया को चला रही है, और शायद उसके बिना आप कुछ भी नहीं हो। कोई बहुत बड़े हादसे से आप बच सकते हो, और या फिर ऐसा कुछ होगा जो आपको रियलाइज़ कराएगा कि नहीं, हमारे हाथ में ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है। ये एहसास शायद आपको कराया जाएगा यहाँ पर। और वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग यू आर प्राउड ऑफ, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी पार्टनर से मिलने वाले हो, किसी पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो, उसके बहुत क्लोज आने वाले हो यहाँ पर। एंड यहाँ पे आप कभी क्रिएटिव भी फील कर सकते हो, और जो आपको अच्छा लगता है करना, वो काम को भी समय दे सकते हो, और इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। शायद इस समय पे आप काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी टेंस रहते हो, डिप्रेस रहते हो, अकेले बहुत सारा समय बिता रहे हो, तो आपके लिए ये ज़रूर है कि वो सारे काम करो जो क्रिएटिव है, आपको अच्छे लगते हैं करने, यहाँ से आपका मन जो है वो लगा रहेगा। ठीक है, डिसेप्शन एंड एनवी, मेमोरीज ऑफ लव एंड फर्म फाउंडेशन। कोई न्यू शुरुआत आपसे करने को कहा जा रहा है, शायद कुछ चीज़ें न्यू आपके लाइफ में होने वाली, बेसिक से शुरू करने को कहा जा रहा है। एक बात और, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनने को कहा जा रहा है। हो सकता है आप बहुत इमोशनली ज़्यादा सोचते हो, लेकिन अब आपको कहा जाए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए लाइफ को लेकर, क्योंकि लाइफ आपके तरफ तूफान पे तूफान या फिर लहरों पे लहर ला सकती है, क्योंकि आपको सिखाना भी है। आप में से काफ़ी लोग मेमोरीज ऑफ लव क्रिएट करोगे, और कुछ लोग किन्हीं को मिस भी कर सकते हैं जिनके साथ आपने बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट की है। यहाँ पे डिसेप्शन और एनवी है, ऐसे लोगों से बच के रहिए, आपको ये धोखा दे सकते हैं, आपको जालसाज हो सकते हैं, जलते हैं आपसे, और आपके आसपास ही रहते हैं मास्क पहन के। तो ऐसे लोगों से आपको एडवाइस है कि बच के रहिए, जितना दूर रहिए उतना आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं इस समय पे आपको कौन सी पावर है जो मिलने वाली है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी की पर्सनालिटी को लेके कंफ्यूज है, कभी वो अच्छे से बिहेव करते हैं, कभी वो अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, तो आप उनको समझ नहीं पाते ये है कौन, ये मतलब। फ्लो का कार्ड आया है आपके लिए, तो यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है गो विद द फ्लो। मैंने जो कि पहले ही बोला, आपको पहले ही मैसेज दे दिया है कि गो विद द फ्लो रहिए लाइफ में, रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है आपको। एंड यहाँ पे तो कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, यहाँ पे स्पेशली खुद की भी हो सकती है। आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एनर्जी में होना चाहिए, आपको यहाँ पे सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है। आप जो हो, जैसे हो, वहाँ पे वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। या ये नहीं कि आप किसी को दिखा रहे हो या आप खुद को किसी से कंपेयर कर रहे हो, इससे दुख आपको ही होगा। कंपेयर क्यों करना, आपकी अलग जर्नी है, आपके अलग कर्माज हैं, तो आप अलग ज़िंदगी जीते हो। ठीक है, तो आप किसी और से कैसे कंपेयर कर सकते हो कि इसकी लाइफ में ऐसा, उसकी लाइफ में वैसा। हो सकता है कि वो चीज़ें जो भी आप सोच रहे हो आपको थोड़ा देर से मिले, लेकिन है आपकी ज़िंदगी में। और ये भी मैं कहूँगी कि अपने आप से प्यार करना सीखो, शीशे में देखो खुद को, और खुद को आई लव यू बोलो, खुद की सच्चाई से प्यार करो कि जो आप हो,
ये चीज़ें आपसे कहा जा रहा है, ये चीज़ें शायद आपको आईना भी दिखाया जा सकता है यहाँ पर। सच सच सामने आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एंसेस्टर के लेसन्स क्या है आपके लिए। पेशेंस। देखो, पहली बात तो दूसरों की सुनना आप बंद करो। शायद कोई है जो आपको गलत बोलता है या बुरा बोलता है या क्रिटिसाइज़ करता है या फिर ऐसा कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे कभी लाइफ में, ज़िंदगी में। इस तरह के लोग हो सकते हैं या फिर हमेशा दबाव डालते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। इनसे थोड़ा सा दूर रहो, अपनी आप की सुनने की भी कोशिश करो, नहीं तो खुद को खो दोगे इन चीज़ों में। पेशेंस रखो, चीज़ें आपके लिए, मैंने क्या कहा था, देर से मिल सकती है लेकिन है। तो आपको आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा सा धैर्य बनाना, और शायद आपको धैर्य सिखाया जा रहा है यहाँ पे। कह रहे हमेशा दो चीज़ आपको नहीं मिल सकती, या आप सोचो कि हम पास्ट में जी रहे हैं और हम फ्यूचर के लिए भाग रहे हैं, और मैं तो अपनी लाइफ से जी ही नहीं पा रहा। वही लोग अपनी लाइफ से जी नहीं पाते जो पास्ट में ज़्यादा जीते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ कभी नहीं जी सकते। और हमेशा सोचो कि हम दो नाव पे पैर रख सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। डूबेंगे तो आप ही, वो दो नाव वाले नहीं डूबेंगे, डूबेंगे आप अगर आप दो नाव पे पैर रखोगे तो यहाँ पे आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर दो चॉइस है तो एक ही चूज़ करो। सोचो हम दोनों कर सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा आपके लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।